नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इस बात का बताना चाहती हूँ आपको कि जो मैंने उसके लिए बताया था जगन्नाथ रथ यात्रा को कि रोक दी गई है, लेकिन कुछ नियमों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाज़त दी और रथ यात्रा वो हुई, उस पर कोई विघ्न नहीं आया। ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है। आज हम बात करते हैं राधा रानी जी की। वृंदावन हम में से शायद बहुत सारे लोग जा चुके होंगे, जानते भी हैं कि वृंदावन में एक निधि वन है और उस निधि वन के बारे में यह कहा जाता है कि प्रत्येक रात्रि को श्री कृष्ण और राधा जी अपनी गोपियों के साथ वहाँ पर रात को रास रचाते हैं। इसीलिए वहाँ आसपास या निधि वन में शाम के बाद कोई भी नहीं रह सकता है, उसको बिल्कुल खाली करा दिया जाता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी या कोई भी आसपास जानवर भी होता है, वो सब शाम से पहले उस जगह को छोड़कर चले आते हैं। वहाँ कोई नहीं रहता है शाम के बाद, और उसको पूरा खाली करा के और पुजारी वगैरह उसमें ताला डाल देते हैं और रात को वहाँ पे श्री कृष्ण जी आते हैं। ये सबकी मान्यता है। लेकिन जो एक कुछ लोगों को होती है कि नहीं मुझे तो देखना है, नहीं मुझे तो करना है, तो एक आदमी ने उसमें निधि वन में कि वाकई में ऐसा होता है क्या कि कृष्ण जी आते हैं रास के लिए वहाँ पर। उसने 2 बार रुकने की वहाँ पर कोशिश करी, लेकिन दोनों बार उसको पकड़ लिया गया। लेकिन अंत में तीसरी बार उसकी कोशिश कामयाब हुई और वो छुपने में वहाँ कामयाब हो गया। जबकि इतनी वहाँ पे उसकी वो ली जाती है, खंगाली जाता है कि मतलब कोई वहाँ रुक नहीं सकता। और कहते हैं कि अगर कोई वहाँ पे रात को रुक भी जाता है तो या तो वो पागल हो जाता है या मृत हो पाया जाता है सुबह को। उसके बावजूद भी उस इंसान ने वहाँ पे वो रुका और उसने रात को जो कुछ भी देखा, उसके बाद उसको सुबह को वहाँ बेहोशी की हालत में पाया गया। जब उसे उठाया गया तो ना वो कुछ सुनने की हालत में था, ना कुछ बोलने की। उसने हाथ से इशारा किया और कुछ लिखने के लिए कागज मांगा, और उसने कागज पे जो कुछ भी लिखा वो आज मथुरा के संग्रहालय में है वो कागज। और उसने उस पर लिखा कि मैंने रात जो भी देखा, कृष्ण का जो रूप देखा, शायद ही किसी को दिखता हो, इतने सुंदर कृष्ण जी दिखे। और मैं मतलब अब कुछ नहीं चाहता जिंदगी से, मैं मृत्यु चाहता हूँ। मैंने उन्हें देख लिया तो समझ लो मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली। और कागज़ पर जो भी उसने लिखा उसके बाद वो मर गया, और उस कागज़ को मथुरा के संग्रहालय में रख दिया गया, जो आज भी वहाँ पर है। और इस बात का प्रमाण एक और है कि जो पुजारी जी हैं वहाँ के मंदिर के, एक बार जब वो सुबह निधिवन खोल के उसको देख रहे थे, वहाँ पे उसकी साफ सफाई कर रहे थे, तो उन्हें निधिवन में एक घुंघरू मिला। उन्हें जाना पहचाना सा लगा। उन्होंने आकर मंदिर में देखा तो जो राधा रानी की मूर्ति थी और जो घुंघरू राधा रानी जी के पैर में था, उसमें से एक घुंघरू मिस था, कम था, जो घुंघरू उन्हें वहां से निधिवन से मिला था। ये भी, और इस बात के बाद से वो मतलब जो पुजारी जी थे वो भी एक तरीके से अपने उसमें नहीं रह गए थे, होश में। उनको भी इतना ज़्यादा इस चीज़ से शौक लगा था कि मतलब ये, यानी कि ये बात सच है कि राधा जी और कृष्ण जी गोपियों संग वहाँ पे रास रचाते हैं निधि वन में रोज रात को। इसीलिए वहाँ पे आसपास कोई मतलब दूर दूर तक, यहाँ तक कि लोग खिड़की, अपने जो मकानों की खिड़की दरवाजे भी उधर की तरफ नहीं खोलते हैं, निधि वन की तरफ। निधि वन की तरफ किसी के मकान घर की खिड़की या दरवाजा नहीं मिलेगा। और इसमें एक, कई बार लोगों को, क्योंकि साइंटिफिक लोग भी देखना चाहते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ जितने पेड़ हैं वो रात को गोपियाँ बन जाते हैं। तो उन्होंने, क्योंकि वो भी पेड़ भी कुछ इस तरह का है जैसे डांस की मुद्रा में एक दूसरे का आलिंगन ले रखा हो, तो लोगों ने क्या करा, उसको जो हमारे ये होता है कलावा वगैरह या किसी रस्सी से उनको दिन में बांध दिया, पेड़ों को, 2 पेड़ों को आपस में। तो सुबह को जब देखा तो वो धागे टूटे हुए मिले। इसका मतलब रात को वो वाकई में गोपी रूप में बन जाते हैं पेड़, तभी उनके वो धागे। नहीं तो जब रात में वहाँ कोई ठहरता नहीं, कोई पशु नहीं, पक्षी नहीं, किसी की एंट्री नहीं है, वो धागे स्वयं कैसे टूट गए? तो यही हुआ ना कि जब वो लोग गोपी रूप में परिवर्तित हुए तो बंधन उनका खुल गया। तो हमारे देश में कुछ इतने चमत्कारी चीज़ें हैं कि रहस्य हैं जो शायद हम लोगों की बिल्कुल परिकल्पनाओं से भी परे की चीज़ें हैं। राधा रानी जी का तो साक्षात मतलब इतना है, इतनी ज़्यादा कहानियाँ हैं, इतने ज़्यादा उनके दृष्टांत प्रचलित हैं। उसमें से मैं आपको एक बताती हूँ कि जो 2 साधु थे, एक बार वृंदावन के लिए चले राधा रानी से कि राधा रानी के वहीं जाकर प्रसाद लेके, दर्शन करके, प्रसाद खा के वहीं रहेंगे राधा रानी के पास। तो वो लोग चले गए, वहाँ से घर से चले। रास्ते में उन्हें कई जगह किसी ने साधु देख के खाना पानी ऑफर भी किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम तो बस वहाँ पर जाके और हमें तो राधा रानी ही खाना देंगी, हम तो अब राधा रानी के दर्शन करके और उन्हीं के प्रसाद से अपना व्रत खोलेंगे। लेकिन जब वो लोग, क्योंकि पैदल थे,
पहुँचते पहुँचते उन लोगों को देर हो गई, तब तक राधा रानी के पट बंद हो गए मंदिर के। तो ना उन्हें उनके दर्शन हुए, ना उन्हें प्रसाद खाने को मिला। वो दोनों भूखे पेटी उनके मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे लेट गए, सो गए। तो राधा रानी के, क्योंकि वो तो राधा रानी के भक्त थे, और सारे रास्ते वो यही करते आए थे कि हमें उनके दर्शन करने हैं और उन्हीं का प्रसाद खा के हमें अपना भोजन करना है। तो राधा रानी ने, जो उस शहर का एक सेठ है, जो काफ़ी ज़्यादा उनके भक्त हैं देवी के, राधा रानी के, उनको सपने में आकर कहा कि मेरे दो भक्त मंदिर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और भूखे हैं, जाओ जाकर उनको भोजन कराओ। तो सेठ भोजन लेकर गया तो उसने देखा वाकई में दो साधु पेड़ के नीचे सो रहे थे, और उन्होंने उन्हें उठाया, उन्हें भोजन कराया। तो उस दिन मान गए साधु की, मतलब राधे रानी, अगर या जो भी भगवान को हम मानते हैं, अगर हम सच्चे दिल से उनके लिए कुछ मांगते हैं, तो जितना हम अगर उनके लिए करते हैं या उनको अपने दिल में श्रद्धा देते हैं, पूजते हैं, उससे ज़्यादा वो अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। चाहे उसमें राधा रानी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे कोई देवता हो, या जिनको हम मानते हों। तो ये नहीं है कि सिर्फ हम ही पूज रहे हैं या हम ही सोचते हैं भगवान, भगवान भी अपने भक्तों की पूरी लाज रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। उस रात उन्होंने अपने दोनों भक्तों को खाली पेट सोने नहीं दिया। तो जय माँ राधे रानी की। और अगर दोस्तों आपको ऐसी ही वीडियोज़ और देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।